आज़ादी हिंदुस्तान की तारीख़ में 2 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। एक 15 अगस्त जिसमें मुल्क अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुआ, दूसरा 26 जनवरी जिसमें मुल्क जमहूरी हुआ, यानी कि मुल्क में अपने लोगों पर अपना कानून नाफिज हुआ। वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान की जंग आज़ादी तारीख़ में एक अहम बाब है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जब भी ये तारीख़ हम हिंदुस्तानियों के दरमियान आती है तो इसे हम एक जश्न और त्यौहार के तौर पर मनाते हैं और अपने उन तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को जिन्होंने वतन की आज़ादी के लिए अपनी जानो तन को निछावर कर दिया, अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की, उन्हें हम याद करते हैं और उनकी बारगाह में खिराज तहसीन पेश करते हैं। यही वो तारीख़ है जो 1947 में हर शहरी के लिए उम्मीद की किरण लाया था और इसी तारीख़ को जुल्म व जबर के काले बादल छट गए थे और हिंदुस्तान नापाक अंग्रेज़ों के पंजों से आज़ाद हुआ था। मुसलमानों और बतौर ख़ास उलमाए किराम की कुर्बानियों के बाद ये दीन हमें देखने को नसीब हुआ था, जिसकी मुख्तसर तारीख़ आज की इस वीडियो में हम आप तक पहुँचाएंगे। दोस्तों, बात है सन 1600 ईस्वी की। हिंदुस्तान में मुगलिया हुकूमत बड़े ज़ोर शोर से तरक्की के मनाजिल तय कर रही थी और दुनिया को अपनी ताकत, अपने माल दौलत का एहसास करा रही थी। लेकिन तन के गोरे मन के काले अंग्रेज़ों को ये बात नागवार गुजरी और हिंदुस्तान पर अपनी हरीस निगाह गाड़ दी। अंग्रेज़ों की तिजारत का आगाज़ सन 1600 ईस्वी में हुआ। 1613 में अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री कायम करने की इजाज़त मिली। 1616 में कंपनी ने मसूरी पट्टनम में एक कारखाना कायम किया। 1640 में कंपनी ने मद्रास के एक राजा से ज़मीन खरीद कर फोर्ट सेंट जॉर्ज तामीर किया। 1651 में कंपनी को बंगाल में तिजारती कोठियाँ खोलने की इजाज़त मिल गई। 1658 में इनकी शातिराना व अय्याराना चाल को देखते हुए औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ों पर पाबंदियाँ आयद कर दी। बिलआखिर इनकी खुशामद से 1690 में हिगली के किनारे फैक्ट्री कायम करने की इजाज़त मिली। 1700 के करीब कंपनी ने गोबिंदपुर और कालीकट के गाँव खरीद लिए। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 1707 तक अंग्रेज़ कामयाब न हो सके। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत की, जिसको बहुत जल्द मुर्शिदाबाद के गयूर नवाब सिराजुद्दौला ने भांप लिया और आबरूए हिंद की हिफाजत की खातिर अंग्रेज़ों से छोटी छोटी लड़ाइयाँ की। बिलआखिर 1787-82 का मैदान मुसलमानों के हुब्बुल वतनी का पहला गवाह बन गया, मगर आइन फतह के वक़्त मीर जाफ़र की गद्दारी से नवाब सिराजुद्दौला जामे शहादत नोश करता है और शिकस्त से दो चार हो जाता है। यहीं से मुजाहिदीन आज़ादी का दूसरा गिरोह सर पर कफन बांध कर अंग्रेज़ों के खिलाफ कमर बस्ता हो जाता है। सिराजुद्दौला के बाद शेर मैसूर गैरत इस्लामी का पैकर हिंदुस्तान का मुहाफिज सुल्तान टेपू मैदान में आते हैं, जिससे गासिब अंग्रेज़ की रूह कांप जाती है। लेकिन यहाँ भी मीर सादिक की गद्दारी के सबब 1799 में सुल्तान टेपू शहीद हो जाते हैं और सुल्तान टेपू की लाश के पास खड़े होकर एक अंग्रेज़ जनरल हॉर्स कहता है, आज से ये मुल्क हमारा है। उसके बाद अंग्रेज़ 1803 में दिल्ली का रुख करता है और दिल्ली पर काबिज हो जाता है। अंग्रेज़ों का मकसद हुकूमत व सल्तनत के साथ साथ ईसाइयत की तबलीग व तरवीज़ थी। ऐलान किया कि मखलूक खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये ऐलान सुनकर मुजाहिदीन का एक और गिरोह मैदान में निकलता है। इस बार कोई नवाबज़ादा नहीं बल्कि मदारिस के उलमा, कलम व किरतास के हामिलीन मैदान में निकलते हैं और शाह वलीउल्लाह के फर्जंद शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 1803 में जिहाद का फतवा देते हैं। चुनांचे थोड़े ही दिनों में इस फतवे के असरात जाहिर होने लगे और हर तरफ अंग्रेज़ों के खिलाफ गम व गुस्सा पाया जाने लगा और पूरे मुल्क में आज़ादी की फ़िज़ा दिखाई देने लगी। बिलआखिर 1818 से लेकर 1831 तक हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरबराही में हज़ारों मुसलमान जामे शहादत नोश कर गए। उसके यके बाद दिगरे छोटी छोटी जंग होती रही और दौर आता है 1857 का। 1857 शामली के मैदान में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुमुल्लाह की क़यादत में एक खुनरेज़ मार्का होता है, लेकिन यहाँ भी बदकिस्मती से नाकामी ही हाथ लगती है। उसके बाद 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद पड़ती है और बकौल शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद सिर्फ मदरसा नहीं बल्कि अंग्रेज़ के खिलाफ मुजाहिदीन तैयार करने की फैक्ट्री है। फिर इन्हीं उलमाए किराम की क़यादत में 1919 में जमीयत उलमाए हिंद का क़याम अमल में आता है और उलमाए किराम की क़यादत में तहरीक आज़ादी चलती रहती है। मुसलमान अंग्रेज़ों के नापाक मकसद को जानते थे, इसलिए 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक तने तनहा अंग्रेज़ों से बरसरे पैकार रहे।
हज़ारों मुसलमान फांसी के फंदे पर लटका दिए गए और हज़ारों मुसलमानों को माल्टा की जेल में बंद कर दिया गया। सन 1900 ईस्वी के बाद जब अंग्रेज़ों से नफरत और बेइत्मीनानी आम हो गई तो बिरादरान वतन भी बेदार हुए और हिंदू मुस्लिम मिलकर मुत्तहिद होकर अंग्रेज़ों को मुल्क बदर करने में मसरूफ़ हो गए। बिलआखिर 14-15 अगस्त की दरमियानी रात 27 रमज़ान मुबारक को अंग्रेज़ों ने हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़ने का फ़ैसला किया और मुल्क दो हिस्सों में तकसीम होकर 90 साल की तवील मसाफत तय करते हुए 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। दोस्तों, आज़ादी की कोशिश और जान की बाजी लगाने वालों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हफीजुर रहमान सिवहारवी, मौलाना फजल हक खैराबादी, बिरादरान वतन में महात्मा गांधी, मंगल पांडे और नाना साहब वगैरह का नाम सर फहरिस्त आता है। 15 अगस्त 1947 को चूँकि हमारा देश अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुआ, इसीलिए हम इस दिन यौम आज़ादी कौमी त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। कौमी झंडा इस तारीख में पूरे मुल्क में फहराया जाता है। कौमी तराना और दूसरे हुब्बुल वतनी गाने गाए जाते हैं। ये दिन हमें मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानी को याद दिलाता है। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।